अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और हमेशा की तरह अपने किचन में बिज़ी होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज माशाल्लाह से 25 रमज़ान स्टार्ट हो जाना है। आज 25 रमज़ान की सहरी करनी है हमने। तो ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। नए 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 मीठे जो है वो बनाने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो आपने हर किस्म के जो है वो मीठे बनाए होंगे, सवैयाँ बनाई होंगी, खीर बनाई होगी, कस्टर्ड बनाया होगा। लेकिन ये एक थोड़ा ट्रेडिशनल सा है, गांव की रेसिपी है ये। असल में हम लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से आगे गांव है एक छोटा सा, वहाँ मेरी फैमिली वहीं रहती थी। तो ये जो सवैयाँ आपको नज़र आ रही हैं, अगर आपको याद पड़े, ख़ासकर पंजाबी फैमिली और गांव से जो बिलोंग करते हैं, तो ये हाथ से बनी हुई होती हैं, मैदे की। हाथ से बनाते हैं ये कलरफुल। मैदे में कलर डालते हैं, ग्रीन, पिंक, येलो, जैसा भी फूड कलर आपको पसंद हो तो वो डाल के ये हाथ से बनाई जाती हैं। ये उंगलियों की मदद से ऐसे ऐसे, अगर किसी को पंजाबी फैमिली को याद हो तो ये जो है, हम तो खैर शादी हो के यहाँ आगे शिफ्ट हो गए, तो अब जो है वहाँ रहती हैं मेरी बहनें। तो वो हर ईद पे जो है मुझे सौगात भेजती हैं। कोई आता जाता है तो उसके हाथ फिर वो मेरे लिए बना के, ये गांव की सौगात है जो भेजती हैं। तो जिस तरह गांव में इनको बनाया जाता है तो उसकी रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। एक अच्छे तरीके की रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। सिंपल है लेकिन है बहुत मज़े की। दूध में बनती हैं ये, और इसके अलावा जो है ये सिंपल पानी में भी पकाई जाती हैं। बघाड़ लगाया जाता है इनको। तो इसी तरह खोपरे, किशमिश, मेवेजात डाल के तो वो इनको सूखा भी तैयार किया जाता है। अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ दूध में। तो इनको मैंने पहले सूखी पतीली चढ़ाई थी चूल्हे पे, उनमें मैं उसमें डाल के तो मैंने इनको हल्की आंच पे हल्का सा गोल्डन कर लिया है। जैसे सेक लगा के दूसरी सवैयों को करते हैं गोल्डन, इसी तरह मैंने इसको हल्का सा भून लिया है। उसके बाद मैंने इसको ठंडा करके यहाँ रख दिया। ये हमें आधा कप जो है वो चीनी चाहिए होगी। इसके साथ मैंने बादाम, पिस्ता और खोपरा और सब्ज़ इलायची जो है वो निकाल के रखी है, काट के रख ली है मैंने अपने मेवाजात। और इसके साथ मैंने इधर दूध चढ़ाया है देचकी पे पकने के लिए, और इसके साथ दूसरी तरफ मैंने छोटी देचकी में पानी चढ़ा लिया है सवैयों को उबालने के लिए। तो हम चूल्हा जलाते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ रहिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये कैसी लगी डिश। स्वीट डिश है, ईद के लिए स्पेशल बनाई जाती है गांव में, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत किस्म के आपने मीठे खाए होंगे, बनाए होंगे, लेकिन ये भी ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। जी जनाब, तो ये देखें, जो मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा था वो बॉयल हो चुका है, उबालियाँ मार रहा है। अब हम इसमें डालेंगे ये भुनी हुई, ना इसमें ऑयल डलेगा ना इसमें कोई और चीज़ डलेगी, खाली सूखी हुई देचकी लेनी है आपने और उसमें ये सवैयों को हल्का हल्का भूनना है, हल्का सा बस गोल्डन कलर देना है। और फिर दूसरी जो इसका है तरीका, उसके बाद भूनने के बाद आपने देचकी खाली कर ली, उसमें पानी डाला और फिर पानी को बॉयल आ गया आपके सामने, फिर उसमें सवैयाँ डाल दी। अब सवैयों को जो है वो 1 से 2 बॉयल आएंगे। और जैसे आजकल आप देखते हैं ये मैक्रोनी है, मैगी वगैरह को बॉयल करते हैं, ये भी प्रोसेस वैसा ही है सेम, बट ये है कि ये हाथ से बनी हुई होती हैं। वो तो आजकल आपको पता है मैदा जो है मशीन से जो बनाए जाते हैं। तो खैर ये जो है ये हाथ का प्रोसेस है। और इसके बाद फिर ये देखें, जो मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा था वो भी उबल चुका है। इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 सब्ज़ इलायची और इसको पकने दूंगी। जी जनाब, तो ये देखें 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। अब मैं इसका पानी जो है वो नितार लूँगी निचोड़ के, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि इनको क्या करना है। जी, तो ये देखें, इनको मैंने निचोड़ लिया छन्नी में और ये बिल्कुल चावलों की तरह हो गई है। जैसे आप पुलाव बनाते हैं, जैसे वाइट वाले चावल बॉयल करते हैं, बिल्कुल सेम इसकी शक्ल वैसी हो गई है। अब जो है कुछ लोग हैं वो जब हम लोग वहाँ रहते थे तो वो ऐसे करते थे कि चीनी रखी, बहुत बड़ा वो पतीला लेते थे या देच का टाइप कुछ खुले मुंह वाला बर्तन, उसमें चीनी डाली 2 किलो 5 किलो,
फिर उसमें जो है पहले ऑयल के अंदर जो है सब्ज़ वाली इलायची को कड़कड़ा के तो चीनी डालते थे। चीनी जब अपना वो पानी छोड़ती थी, मेल्ट हो जाती थी, तो वो फिर चीनी को बड़े चम्मच से, लकड़ी के चम्मच की मदद से उसको अच्छी तरह घुमा के भून के बिल्कुल वो पानी से फिर दोबारा चीनी का पाउडर बन जाता था। तो वो पाउडर ऐसे ही बिल्कुल पहले सेवइयों को बॉईल करते थे, फिर वो चीनी का जो पाउडर है जो आजकल आ रही है मार्केट में चीनी पिसी हुई, तो वैसे वो पाउडर बन जाता था। फिर इसके ऊपर देसी घी लगाते थे और फिर वो उसको बोलते थे बूरा। तो वो बूरा डाल के तो वो इंजॉय करते थे, खाया करते थे इतनी मेहनत करने के बाद। एक वो तरीका है। फिर जो है अब हम इसको, ये जो मैंने दूध उबलने के लिए रखा हुआ है इसमें डाल दूंगी आहिस्ता आहिस्ता। जितना दूध है उस हिसाब से जो है उसमें सेवइयाँ डालनी है। ये सेवइयाँ डाल दी। ये दूध बहुत ज़्यादा लेती हैं, सोक हो जाती हैं उसमें दूध में। तो ये हमने डाल दिए इसमें दूध। ऑलरेडी हमने वो डाली हुई है हरी वाली इलायची, और इसके साथ हम थोड़ी थोड़ी चीनी डाल देंगे। चीनी डाल के इसको हमने अब हल्की आंच पे पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। चीनी, इलायची और दूध में सेवइयाँ डाल के इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम पकाएंगे। फिर जो नारियल है ये थोड़ा सा सख्त होता है, कुछ डाल देंगे साथ ही, कुछ इसमें बादाम डाल देंगे और कुछ पिस्ते। तो ये चीज़ें डालने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक पका के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। जी गाइस, तो ये देखें ये दूध में पक रही हैं। इनको 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं, तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएंगी तो फिर हम इनको निकालते हैं बाउल में और सर्व करते हैं आपके सामने। ये ईद के लिए बहुत स्पेशल डिश है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप ट्राई करिएगा। यहाँ से तो खैर शहरों से तो मिलती नहीं है, और ये वैसे भी गांव की सौगात है। और जो गांव से रिलेट करते हैं पंजाब साइड से, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इस चीज़ को। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और कौन कौन किस किस जगह से ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपको बाउल में निकाल के फिर इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। तो आपने ईद पे लाजमी बनानी है। अच्छा हाँ, इसकी जगह आप बिल्कुल यही प्रोसेस है। और ये जो बेगम सेवइयाँ आती हैं अक्सर ईद पे बनती है घरों में, वही चल रही होती हैं। तो उसको भी बिल्कुल चूरा करके घी में हल्का सा गोल्डन उसको करके, तो इसी तरह दूध में बादाम पिस्ते के साथ आपने उसको पकाना है अच्छे से। और वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह जो है वो भी बनती हैं और वो भी बहुत मज़े की बनती हैं। आप इसमें मुख्तलिफ जायके ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग फ्लेवर में आप बना सकते हैं उनको भी। कुछ शीर खुरमा की शक्ल में भी बनाते हैं, और कुछ जो है सूखी सेवइयाँ बनाते हैं गुड़ वाली। और इसी तरह मुख्तलिफ जो है ना वो जायके तैयार किए जाते हैं एक चीज़ से। तो बहुत सारी रेसिपी हैं, इंशाल्लाह ईद तक आने वाले दिनों में मैं आपसे और भी रेसिपीज शेयर करूँगी। जी गाइस, तो ये देखें ये 2-3 बॉयल आ चुके हैं और ये हमारी जो सेवइयाँ हैं ये बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल शीर खुरमा की तरह ही इनका टेक्सचर है और बिल्कुल वैसा ही जो है बन के तैयार हुई हैं। लेकिन ये हैंडमेड हैं, गांव की सौगात है। तो अब हम इसको निकालते हैं बाउल में। जी, तो इसका चूल्हा करते हैं बंद, तो इसको बाउल में शिफ्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से ये देखें आप। दूध को आप चाहें तो पहले भी थोड़ा सा, मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया और इसको दूध को पहले से पका लिया अच्छे से। तो ये बाउल हो गया हमारा रेडी। जी, तो अब हम इसको गार्निश करेंगे अपने नट से। ये पिस्ते डाल दिए और जो है ये थोड़े से बादाम से गार्निश कर दिया। देखें, लग रहा है ना बिल्कुल आपको शीर खुरमा का टेक्सचर है और सेम बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। कोई मेहनत भी नहीं है इतनी ख़ास,
और बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है ये। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं ईद पे, मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा जो है मीठा बन के तैयार हुआ है। असल में मैं बना रही थी तो मुझे जो है वो बहुत सी पुरानी यादें जो हैं वो आ गई दिमाग में। शादी जब नहीं हुई थी तो हमारे पूरे मोहल्ले की जो लड़कियां होती थी, दोस्तें, तकरीबन 12 से 13 लड़कियों का ग्रुप होता था। तो फिर सब हमारे घर में एक बेरी का बहुत बड़ा दरख्त होता था, उसके नीचे चारपाइयाँ बिछी हुई होती थी। तो सब जो है मिलके वहाँ पे, अगर एक फैमिली जो है, एक फैमिली अपने घर से आटा बना के, मैदा बना के ले आती थी, तो फिर हम सब मिलके तो 1 या 2 दिन में उनका ख़त्म कर देते थे। जैसे 2 किलो हो गया, 5 किलो मैदा हो गया, तो उससे उनकी तैयार हो जानी। फिर अगले दिन दूसरी फैमिली की, फिर उससे अगले दिन तीसरी फैमिली की। तो इसी तरह मिल के सब मेहनत करते थे और मस्तियाँ, गप्पें लगाते थे, हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे की टांग खींचते थे और साथ साथ ही अपना काम कर रहे होते थे। तो हाथ की सवैयाँ जो हैं, इनसे बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी, और बहुत पुरानी, तकरीबन 25 साल पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई इनके साथ। तो अगर मेरी बहनें भी देख रही हों तो जज़ाकल्लाह, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने याद रखा। सौगात होती है जो वो इस तरह भेजती हैं, तो इसके रेफरेंस से फिर पुरानी यादें जो हैं वो आ जाती हैं दिमाग में। तो आप लोग भी जो है मीठा बनाइएगा ईद पे। तो आप भी अपने प्यारों के साथ एंजॉय करिएगा, अपनी फैमिली के साथ जो है वो ईद का मज़ा दुबाला करिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। आज की जो रात है वो 25 रमज़ान की ताक रातों में से है। तो आप इबादत करिएगा, नफली इबादत, कुरान पाक की तिलावत, और बहुत सारी दुआएं अपने प्यारों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, अपनी जो हैं खाला, मामियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, बुज़ुर्ग ख़वातीन जो हैं, ख़ास कर उनके लिए, बुज़ुर्गों के लिए को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जो बच्चियाँ माशाल्लाह से ग्रो कर रही हैं वो भी ऐसी रेसिपी देखा करें और ट्राई किया करें, और मुझे जो है वो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगी। ये खाना पकाना तो होता ही है, असल में बंदा अपने दिल की बातें शेयर करता है अपनी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ। तो आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं हम लोग भी, इसी बहाने जो है बहुत सारा हमारा जो टाइम है वो निकल जाता है, मतलब टाइम जो है वो हमारा अच्छा गुज़रता है। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मुझे ज़रूर आपने बताना है कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह अभी तक जो है मैं फिर कोई ना कोई अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आने की कोशिश करूँगी। कोशिश कर सकता है बंदा, आगे आप लोगों ने जो है वो पास करनी होती है, और हम जैसों को आगे लेके जाना होता है। आपका प्यार, आपका ताउन जो है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, और मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। तो आपने जो है वो बार बार बोलें ना बोलें, फिर भी जो है ख्याल करने वाले ख्याल करते ही हैं। मेरे चैनल को जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी हर वीडियो एंजॉय कर सकें। अपना ख्याल रखें और जो है ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे दें इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।